आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करेंगे दोस्तों, क्या मुंबई में टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब का शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सिर्फ 400 रुपये का कोर्स है। तो अगर आप अपना यूट्यूब चैनल आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अर्न करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है उसमें डर है। सलमान खान के बारे में बहुत सारी कहानियां जो है वो सामने आ रही है। सलमान खान ने 2 करोड़ की गाड़ी मंगवा ली, ये हुआ वो हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन बात इतनी सी है कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को मारा। अब मारा है नहीं मारा, अभी तक किसी ने जिम्मेदारी, एक पोस्ट आया है, वी डोंट नो, बट नाम बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, यही हिसाब किताब है। तो कहीं ना कहीं फिल्म फ्रेटर्निटी डरी हुई है, क्योंकि ये टारगेटेड किलिंग है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 शूटर है, कोई किसी को जानता नहीं है, तो ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुंबई सबसे ज्यादा बिलियनियर्स मुंबई में है, सबसे ज्यादा सेफ मुंबई है, लेकिन अंडरवर्ल्ड की पैठ भी मुंबई में है। जो जितना अमीर शहर होगा वहां पे माफिया उतने ही ज्यादा एक्टिव होंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो जो दोबारा से टारगेटेड किलिंग का मुंबई में चलन चला है, ये डेंजरस है और एक नया क्रिमिनल डायनेमिक्स हमको देखने को मिल रहा है। कम्युनल अंडरटोन भी दिख रही है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, खालिस्तानी वर्सेस, मतलब बहुत डेंजरस है। लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि मतलब यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर जो है लॉरेंस बिश्नोई ने मारा। लेकिन एनआईए ने ये देखा कि लॉरेंस बिश्नोई प्रो खालिस्तानियों के साथ काम कर रहा है। वी डोंट नो क्या हो रहा है। बॉलीवुड का थोड़ा सा आप ये समझिए कि रिलीजन, जहां तक धर्म की बात करें, वो अलग ही है, बट आइडियोलॉजीज हैं बॉलीवुड में भी, और उसके बेसिस पे चीजें होती हैं। भाई छोटा राजन कि हाँ हमने तो देशभक्त हैं, जैसे लॉरेंस बिश्नोई भी भगत सिंह को पूछता है, देशभक्ति की बातें करता है, बट आप हिंसा को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। इनफैक्ट बिश्नोई समाज ने किनारा कर लिया कि हिंसा की कोई जगह नहीं बिश्नोई समाज में। तो ये तो एक प्रोपेगेंडा होता है कि हाँ पेट्रियोटिज्म या नेशनलिज्म के आड़ में हम जो ये चीजें कर रही हैं। आपको बता दो कि मुंबई माफिया अपनी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स के लिए ही फेमस था, और यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तो हुई है। 2 बहराइच से लड़के आए, 50,000 पे कबाड़ी बेचते थे, 50,000 पे उनको पकड़ा और बोला कि मार दो। उनको पता भी नहीं था बाबा सिद्दीकी कौन है, बस वो गए मार दिए। ये हिसाब किताब है। तो ऐसे टारगेटेड किलिंग्स होती रही हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स, जान बहुत सस्ती हो गई है, 50,000 में निपटा दिया, बताइए। और गैंग्स का अपना अपना कोड है। लॉयल्टी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, बहुत ज्यादा। अनएम्प्लॉयड यूथ, बिल्कुल जो भी बेरोजगार है, बेरोजगारी और क्राइम का चोली दामन का साथ है। यहां पे समझिए कि जिसके पास नौकरी नहीं है वो चाहेगा उसको नौकरी मिले। यही होता आया है कि भैया नौकरी दो। अब जब नौकरी नहीं होगी तो वही क्राइम में ही लोग जाएंगे। पावर डायनेमिक्स बदल रही है। पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, दिल्ली अंडरवर्ल्ड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि दिल्ली 2 गैंग में बटा हुआ है, एक बवाना गैंग, एक बिश्नोई गैंग। ये 2 गैंग 10 से ऊपर गैंग थे, लेकिन अब या तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ है लोग, या तो बवाना गैंग के साथ है लोग। तो शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है। जो फ्रैगमेंटेड थे ना, गैंग्स इधर उधर बिखरे हुए थे, उनका कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बवाना और भाऊ, है ना। अबू सलेम एक एक्सेप्शन था, जो आजमगढ़ से लोगों को हायर करता था, उसका जो होम टाउन था, और बाकी और जगह उत्तर प्रदेश से 5,000 में लोगों को, भाई गुलशन कुमार को मरवा दिया था, 5,000 में गोली चलवाता था। उस समय 5,000 बड़ी रकम होती थी। आज भाई 50,000 1 लाख समझ लीजिए, ये चीज है। बट फिर भी जिनसे काम करवाता था वो इस गैंग का पार्ट नहीं होते थे, वो सिर्फ काम करने आते थे। कुछ यूपी से, कुछ मुंबई से। उनको पता था कि कोई इंश्योरेंस नहीं है, अगर पकड़े गए तो बस उम्र कैद होगी। और गैंग जो है वो भी आपकी, इट विल नॉट टेक केयर, आपके परिवार की कोई लेना देना नहीं, आप कुछ नहीं। सत्या क्या शानदार मूवी है। सलीम जैदी, आपको बताओ, सॉरी हुसैन जैदी की बहुत शानदार किताब है, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो वही बताते कि वो कॉन्ट्रैक्ट था कि बस जॉब करो, पैसा लो, उसके बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। पकड़े गए तो हमसे कोई लेना देना नहीं, हम तुम्हारे परिवार का कोई ध्यान नहीं रखेंगे। बिश्नोई गैंग अलग है, वहां पे आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, ये चीज है। वो आपके परिवार का भी ध्यान रखेगा, वहां वो जॉब की तरह है। जैसे जो डी कंपनी थी दाऊद इब्राहिम की, वो एक जॉब थी, एक कॉर्पोरेट था वो, कि आपको प्रॉपर सैलरी, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता था, आपको इंश्योरेंस मिलता था, इस तरीके के हालात।
और ऐसे ही लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। पैसा कहां से आ रहा है? अगेन एक्सटॉर्शन। 12 राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई की पैठ बढ़ गई है। इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे जो लोग बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करते हैं, पुलिस को इसको देखना चाहिए। जो लोग बहुत भड़काऊ बातें करते हैं, उन या तो वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कनेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं ना, या ये करता है और उनको लगता है कि मार के बहुत मजा कर लिया हमने। जैसे बाबा सिद्दीकी जो जिसने मारा है, आप उसके इंटरव्यू सुनिए कि दाऊद इब्राहिम के साथ उसके रिश्ते थे, और मतलब बहुत कुछ कि दाऊद इब्राहिम के साथ उसके रिश्ते रहे हैं, और एकदम मतलब निडर, मैं कह रहा हूं कि जिसके साथ भी उसके रिश्ते रहे हो, लेकिन जान से मारना कहीं प्रूफ तो हुआ नहीं है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, अदरवाइज तो फिर पूरे देश में ही एक अराजकता सी फैल जाएगी अगर ऐसा ही होने लगा तो। अबू सलेम ने जब गुलशन कुमार को इनका पूरा लेक्चर लिया था, किस तरीके से भरे बाजार में गोली मारी थी और एक डर का माहौल फैल गया था पूरे बॉलीवुड में। राकेश रोशन मरते मरते बच्चे, उनके ऊपर गोलियां चला दी, है ना। और आपको बता दो कि जब इनके एग्जीक्यूशनर्स पकड़े गए, हाथ खींच लिया अबू सलेम ने कि मैं नहीं जानता इसको। ये चीज है। अब लॉरेंस बिश्नोई का गैंग बड़ा है, लेकिन आपको बता दूं कि बिश्नोई कहीं ना कहीं इस चीज पे, क्योंकि जो दो लोगों को लॉरेंस बिश्नोई ने हायर किया था बहराइच के, कभी मिले नहीं इससे, और वही है कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी जितने भी गैंग्स हैं दिल्ली या नॉर्दर्न इंडिया में, वो एज एक्सटॉर्शनिस्ट ऑपरेट करते हैं, हार्ड हिटमैन है, कई बार कोलैबोरेट करते हैं करप्ट ऑफिसर्स के साथ, पॉलिटिशियन, शेडी बिजनेस के साथ। ये सब चलते ही भाई, एक पूरा का पूरा नेक्सस है। लेकिन जो पेट्रोनेज मिलता है ना, जैसे कोई भी है जा रहा है डरा हुआ है, अब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में आ गया, अब वही डरा हुआ इंसान ऐसी की तैसी करेगा, क्योंकि नाम है, पेट्रोनेज जो मिला है भाई, जो नाम दिया है वही बहुत बड़ी बात है। पब्लिकली जो है वो क्लेम हो ना हो, लॉरेंस बिश्नोई इसमें शामिल हो ना हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ये चीज है। सोमी अली जो कथित गर्लफ्रेंड रही थी सलमान खान ने, उन्होंने पब्लिक पोस्ट डाला लॉरेंस बिश्नोई को कि भैया बात कर लीजिए हमसे। तो डर का माहौल है। सिद्धू मूसेवाला को बीच बाजार में मार दिया, डर का माहौल है। रैंडम बॉयज को शूटर, भाई लॉरेंस बिश्नोई का तो काम ही हो रहा है ना, उसका नाम हो रहा है। लड़के जो है उठा लो, शूटर बना दो, कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, किलिंग्स की कोई ट्रेल नहीं है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कभी भी इनको ट्रैक ही नहीं कर पाएंगी, समझ रहे हैं, बट फिर भी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। जो अब जैसे वही है कि जैसे जियाउद्दीन बुखारी जो है, ही वॉज किल्ड बाई अरुण गवली मैन इन 1994, जिन्होंने मारा उनको अरेस्ट किया, सजा भी दी, बट दे वर नेवर ब्रॉट टू बुक कभी भी। 30 साल बाद यही एक और फेमस पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी को मारा जाता है, अब फिर हाथ बंधे हुए हैं। अगेन दे वर नेवर ब्रॉट टू बुक, ऐसा हुआ ही नहीं। गुलशन कुमार मर्डर में 1990s में मुकेश दुग्गल मार दिए गए, नटवरलाल देसाई, दिलीप वालेचा को मार दिया गया, राकेश रोशन बच गए, अली बुदेश एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गैंगस्टर, उसका उदय होता है। हालांकि उसी समय बहुत एनकाउंटर चला, मैंने क्या बताया, सबसे बड़ा गुंडा कोई तो पुलिस है, पुलिस के आगे किसी की औकात नहीं है, लेकिन डर था। उन्होंने कहा कि हमको ओवरसीज फिल्म राइट चाहिए। ये जितने भी गैंगस्टर्स थे, माफिया था, इनका पैसा लगता था बाकायदा, बैंक के पास जाते थे, बैंक पैसा देता नहीं था तो माफियाओं के पास जाते थे, ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता था और अच्छा खासा शेयर मिलता था इन माफियाओं को, अंडरवर्ल्ड को, है ना। तो अगर मान लीजिए कि जैसे भाई अबू सलीम या दाऊद इब्राहिम तो ऐसा था कि फिल्म प्रोड्यूस करता था और अपने ही लोगों को नचवाता था, अपने ही लोगों से गाना करवाता था। भाई नदीम श्रवण, मतलब नदीम जो है, नदीम कह रहा हूं, श्रवण कह रहा हूं, नदीम जो है, वो गुलशन कुमार की मौत में नदीम का नाम आया, म्यूजिक डायरेक्टर, बताइए, ये चीज है। बाद में ये पता चला कि मुकेश बुदेश खाली एग्जैजरेट कर रहा था, कि बस उसको फेमस होना था और अपना एक्सटॉर्शन रेवेन्यू जो है वो बढ़ाना चाह रहा था। लेकिन बाबा सिद्दीकी को जो मारा है उसमें अगेन, अब ये देखिए, मैं वही बता रहा हूं ना कि इसमें एक्सटॉर्शन कॉल्स आएंगे ही आएंगे, गैंगस्टर्स और वनबीज से, हो ना हो बट आएंगे, और बहुत तेजी से ये फैल रहा है, ये चीज है। 1998 में एक्सटॉर्शन बहुत तेजी से बढ़ा, जब जो रेस्टोरेंट्स थे उनको टारगेट किया गया, कीथ रॉड्रिक्स को मार दिया गया साकिनाका में, ये चीज है। क्यों? क्योंकि उसने बुदेश की डिमांड को इग्नोर किया, बीच बाजार में मारा। अभी तो वेस्ट एशियन कंट्री में है, लॉ पकड़ नहीं पाए हैं, स्विस बैंक अकाउंट यूज करता है एक्सटॉर्शन के लिए,
लेकिन वही है ना कि ब्रुदेश इज जस्ट अ नेम, एक कैलकुलेटेड एंटिटी काम कर रही है। बहुत सारे जो फेमस गैंगस्टर हैं, मान के चलिए कि फैमिलीज उनकी बहुत अच्छी नहीं है, पैसा नहीं है इस समय, इसलिए इस चीज में आ जाते हैं, और ज्यादातर फैमिलीज उनको अबैंडन कर देती है। समझ रहे? जो वायलेंस है, सड़ा पाओले, छोटा शकील और छोटा राजन, कि इन सबको देख के जो इन लोगों ने किया, कैलकुलेट करते हैं क्या चाहिए, लॉयल्टी। इस धंधे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉयल्टी रहती है। लेकिन आज के गैंगस्टर जो हैं वो जेल से आ रहे हैं, जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, और ये पपेट ज्यादा लग रहे हैं देन पावरफुल डॉन्स, ऐसा लग रहा है ना। डिजिटल सर्वेलेंस का मतलब, जाहिर सी बात है, लॉ एनफोर्समेंट हमेशा इन पर नजर रखी है, लेकिन फिर भी जो अथॉरिटीज है दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द मर्डर्स। ये चीज है। ठीक है, जो है सो है। अच्छा आर्टिकल था, मैंने सोचा आपको बताऊं। थैंक यू सो मच।